नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर में। मैं हूं आपका दोस्त अरविंद चौहान। तो चलिए दोस्तों, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जेईई 2022 एग्जाम को लेके दोस्तों। और आज हम जानेंगे दोस्तों कि कैसे आप कम टाइम में इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। देखो दोस्तों, सीरियसली बोल रहा हूँ, जो भी चीज़ें आज मैं बताऊँगा वे बहुत ही हेल्प करेगी आपको एग्जाम में। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देख लेना। और उसके बाद दोस्तों, आप लाइक करना चाहते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगता तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हाउ टू क्रैक एसएससी जेईई ओनली इन 50 डेज। तो यहाँ पे हम स्पेशली बात करने वाले हैं एसएससी जेईई नॉन टेक के लिए, और उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे एसएससी जेईई नॉन टेक प्लस टेक दोनों के ऊपर। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों कि कैसे आप कम टाइम में इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नॉन टेक स्टडी प्लान, जो कि हमने लॉन्च किया है दोस्तों 120 आवर्स में। ये हम आपको प्रोवाइड कराएंगे और इसमें से दोस्तों ये सभी सब्जेक्ट यहाँ पे कवर किए जाएंगे। अब देखो, टाइम इतना नहीं है कि आप बुक से पढ़ने जाएं तो बुक से पढ़ने जाएंगे। एक तो दोस्तों कोई भी स्टैंडर्ड बुक नहीं है, और जो स्टैंडर्ड बुक हैं मार्केट में उनको पढ़ना इतने कम टाइम में पॉसिबल नहीं है। मतलब अलग अलग अगर आप सब्जेक्ट की बुक पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए सॉल्यूशन क्या है दोस्तों, सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। क्योंकि अब देखो, अगर आपने टेक्निकल को अच्छा कर लिया है और नॉन टेक को दोस्तों आपने अच्छा नहीं किया है, तो टेक्निकल का कोई भी फायदा नहीं है, बिकॉज आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा अगर आपका नॉन टेक अच्छा नहीं है। ये दोस्तों रियलिटी है। बिकॉज अब दोस्तों जो कट ऑफ जाती है वो 130 अराउंड जाती है। इसमें आप कितनी मेहनत कर लीजिए, अगर आपके नॉन टेक में अच्छे मार्क्स नहीं हैं तो दोस्तों आप इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम नॉन टेक को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। नॉन टेक में दोस्तों आपने पॉलिटी पढ़ना होता है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर और रीजनिंग। ये तो सभी को पता है दोस्तों। तो 50 मार्क्स का रीजनिंग पूछा जाता है और 50 मार्क्स का दोस्तों जीके जीएस पूछा जाता है। देखो दोस्तों, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम आती है दोस्तों आपको जीके एंड जीएस में। देखा गया है दोस्तों, ऑन एवरेज 10-12 मार्क्स ही लगा पाते हैं, और उसकी वजह से दोस्तों टेक्निकल स्ट्रॉन्ग होने के कारण भी, टेक्निकल आपका स्ट्रॉन्ग है, जीके जीएस में कम मार्क्स आ रहे हैं और कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाती। कट ऑफ भी क्लियर हो रही है तो बॉर्डर पे हो रही है दोस्तों, मीन्स आपका क्वालिफाइड नहीं हो पाता है। तो इन सभी चीज़ों से आज हम छुटकारा पाएंगे और बात करेंगे दोस्तों कैसे आप इस जीके जीएस सेक्शन में 35 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। और अगर ओवरऑल बात करें दोस्तों तो 100 में से आप 75 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। देखो, रीजनिंग को भी हल्के में मत लेना दोस्तों, रीजनिंग भी काफ़ी अच्छी लेवल की पूछी जा रही है। तो रीजनिंग पे भी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, कम टाइम में सभी क्वेश्चंस लग जाने चाहिए। तो टाइमिंग भी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे अगर आप अच्छे से रीजनिंग करके जाएंगे दोस्तों तो आप दोस्तों 40 टच कर सकते हैं। और जहाँ दोस्तों आपने 40 टच किया और इस सेक्शन में जीके जीएस के सेक्शन में 30 प्लस आपने किया तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। इवन आप दोस्तों 15 to 20 मार्क्स की लीड लेके क्रैक करेंगे एग्जाम को, जो कि एक अच्छी बात। तो हम बात करें दोस्तों, हमने अभी तक क्या क्या चीज़ें कंप्लीट की हैं। हमने दोस्तों पॉलिटी कंप्लीट कर लिया है। सबसे पहले मैंने पॉलिटी कवर कराया, 13 घंटे में दोस्तों पॉलिटी हुआ है। इसमें से कुछ दोस्तों हमने एमसीक्यू भी किए हैं, ऑलमोस्ट हमने 250 समथिंग एमसीक्यू भी किए हैं, जो कि एसएससी जेईई में पूछे जा चुके हैं। तो इसके बाद जो भी एमसीक्यू बचेंगे वो हम आगे कवर करेंगे। बायोलॉजी भी हो चुका है दोस्तों। बायोलॉजी में हमने 300 समथिंग एमसीक्यू कर लिए हैं दोस्तों, और इस पूरे काम में हमको लगा है 12 आवर्स। इसके बाद दोस्तों फिजिक्स के एमसीक्यू नहीं हुए हैं,
इसमें दोस्तों हमको लगा है 8 आवर्स। केमिस्ट्री दोस्तों इसमें लगा है 7 आवर्स। ज्योग्राफी हमारा कंप्लीट हो चुका है, 12 आवर्स में हमने ज्योग्राफी कंप्लीट किया है, इसका भी एक भी एमसीक्यू नहीं हुआ है दोस्तों। हिस्ट्री दोस्तों कंप्लीट हो चुका है, इसमें भी दोस्तों हमारा 12 आवर्स लगा है। इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट हो चुका है दोस्तों 5 आवर्स में। आप देखेंगे यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। बात करें दोस्तों स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके के मैं आपको 500 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं। 500 क्वेश्चंस ऐसे होंगे दोस्तों, अगर आपने ये 500 क्वेश्चंस देख लिए तो 4 से 5 मार्क्स आपके पक्के हैं। साथ में दोस्तों हम जस्ट 3 या 4 दिन बाद स्टार्ट करने वाले हैं करंट अफेयर, और उसके साथ में दोस्तों पैरेलल चलेगा एमसीक्यू सेशन, जिसमें हम लास्ट 15 ईयर ऑफ एसएससी जेईई को डिस्कस करेंगे, और जो भी अभी रिसेंट में एग्जाम्स हुए हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। जो भी उनमें जीके और जीएस से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को भी दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप, अगर आपने एमसीक्यू सीरीज देखी है थ्योरी के बाद, देखो अगर आप थ्योरी देखते हैं उसके बाद एमसीक्यू सीरीज देखते हैं तभी दोस्तों क्वेश्चंस आपके याद रह पाते हैं, तभी अच्छा लगता है दोस्तों, क्योंकि आपके थ्योरी सभी चीज़ें क्लियर हैं। आप क्वेश्चंस को रटेंगे फिर भूल जाएंगे, फिर रटेंगे फिर भूल जाएंगे, उसमें कोई भी मज़ा नहीं है। तो पहले थ्योरी कवर करनी है, उसके बाद एमसीक्यू पे जाना है। ये एमसीक्यू दोस्तों ऐसे होंगे कि आपको 80 to 90% एमसीक्यू डायरेक्ट यहीं से लगने हैं, इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ। तो ये पूरा सिलेबस हम दोस्तों साथ में रीजनिंग भी हम कराएंगे। रीजनिंग में मैं आपको 10 घंटे में रीजनिंग कराऊंगा, प्रैक्टिस आपने खुद से करनी है। तो ये पूरा कोर्स दोस्तों 120 आवर्स का है, मतलब कम टाइम में ही आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। अब देखो आपने कैसे करना है, कैसे आप इसमें इनरोल कर सकते हैं, फी कितना है, सबसे मेन मुद्दा है दोस्तों फी का। अब देखो इनके ऊपर मेहनत बहुत ज़्यादा की गई है, सभी नोट्स मैंने इस टाइप से अरेंज किए हैं, मतलब इस टाइप से मैंने बनाए हैं दोस्तों कि आपको पढ़ने में भी आसानी हो, कोई भी प्रॉब्लम ना आए दोस्तों, और रिवीजन भी आसानी से हो जाए। क्योंकि बुक में आप देखते हैं, बुक में सभी चीज़ें एक साथ दे देते हैं और वो मज़ा नहीं आता है दोस्तों। बट मैंने हर सेक्शन को सेपरेट किया है, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ उनको मैंने हाईलाइट किया है। किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है वो मैंने वीडियो लेक्चर में बताया दोस्तों, और कितने बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं वे भी हमने दोस्तों लेक्चर्स में डिस्कस किया है। तो यहाँ पे आप अगर स्टडी करते हैं तो सिक्योर आप हो जाइए दोस्तों, आउट ऑफ 50 आप 35 प्लस मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। बट उसके साथ आपने मेहनत करनी होगी। मेहनत यह है दोस्तों, आपने प्रॉपरली सभी वीडियो को वॉच करना है, बस इतना काम करना है। नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, कोई भी नोट्स आपसे मिस नहीं होगा, सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे। प्लस दोस्तों ये फ्यूचर के लिए भी काम आएंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपने यही एग्जाम देना है, आप आगे भी चल के एग्जाम देने वाले हैं। जैसे कि अभी आने वाला है दोस्तों आरआरबी जेईई, बिकॉज एसएससी जेईई की वैकेंसी 2 या 4 मंथ में तो क्लियर नहीं होती है दोस्तों, काफ़ी टाइम लगता है। तो उस बीच में जो भी एग्जाम आएंगे उनको भी आप दे सकते हैं बड़ी आसानी से। तो आपका एक वर्क में ही टेंशन खत्म हो जाएगी, और आपने टाइम कितना देना है यहाँ पे 120 आवर्स। सिर्फ 120 आवर्स में दोस्तों ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, आप इसको 1.5x में करके देख सकते हैं, 2x में करके देख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर दोस्तों आपको लिखना नहीं है, नोट्स नहीं बनाना है। नोट्स की दिक्कत होती है सबसे बड़ी। देखो दोस्तों नोट्स अगर मिल जाए, अच्छे से नोट्स मिल जाए तो बल्ले बल्ले हैं, फिर एग्जाम ही निकल जाता है। और कंटेंट अगर नहीं मिले दोस्तों तो आप कभी भी एग्जाम को नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे कंटेंट एकदम जेन्युइन है, आप रिलाई करके पढ़ सकते हैं। तो ये दोस्तों आपको कैसे मिलेगा, इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आपने कौन से डिकोडर ऐप को डाउनलोड करना है, फी कितनी है अभी बताऊंगा मैं। ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, ये एंड्रॉयड में भी चलता है, ये दोस्तों लैपटॉप में भी चल जाएगा, मतलब विंडो में भी चल जाएगा। जैसे आप सॉफ्टवेयर दूसरा डालते हैं तो चल जाता है। तो अब बात करें दोस्तों फी कितनी है, तो देखो 3 दिन का ऑफर है, आज कल और परसों। इन 3 दिन के ऑफर में दोस्तों ये आपको 50% पे मिलने वाला है, मतलब कि जस्ट इन 999, मतलब 1000 रुपीज़ में दोस्तों ये आपको मिल जाएगा। इसमें आपको सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप कितनी भी टाइम देख सकते हैं। ड्यूरेशन मतलब लाइफ टाइम होगी, जब तक आपकी जॉब नहीं लगती तब तक
ये चीज़ें आपके साथ रहेंगी और नोट्स भी आपको मिल जाएगा दोस्तों, सभी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसके लिए आपने कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे फी है 2000, तो आपने ये पे नहीं करना है। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 9568738917। मैं आपको डायरेक्ट ऐड करूंगा, उसके बाद आप सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं और सभी कंटेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे दोस्तों टेक्निकल की। तो टेक्निकल का सिलेबस आप सभी जानते हैं। देखो टेक्निकल सभी का स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग का मतलब ये है सभी 60-65 नंबर ले आते हैं आसानी से। और टेक्निकल दोस्तों इजी भी पूछा जाता है। एसएससी जेईई का टेक्निकल सबसे इजी होता है। तो टेक्निकल में आपने इस बार दोस्तों अच्छे मार्क्स लाने हैं। वैकेंसी बहुत अच्छी है इस बार, कम से कम दोस्तों 1700-1800 वैकेंसी आने वाली है, मतलब कि ऑलमोस्ट 2000 के इक्वल आपकी वैकेंसी आने वाली है। तो पहली बार आप देखेंगे इतनी बड़े स्केल पे वैकेंसी आ रही है। और अगर आप इसको चूक जाते हैं तो 5 साल देख लेना दोस्तों, कुछ भी नहीं होने वाला। सरकार बहुत बुरी है, 5 साल कुछ भी नहीं करेगी और आपका झांसा देती रहेगी। कभी 300 वैकेंसी दिया, कभी 250 वैकेंसी दिया, तो इस टाइप से आपका चलता रहेगा। तो ये एक ऐसा मौका है जिसमें दोस्तों आप आसानी से जॉब पा सकते हैं। आपने सिर्फ एक काम करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है दोस्तों। टेक्निकल में टाइम ज़्यादा लगता है, तो टेक्निकल को कैसे करना है आपने देखो दोस्तों। बीएमसी एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। बट ध्यान रहे दोस्तों, जो मैंने पीडीएफ प्रोवाइड कराई है आपको, उसमें से कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। उसमें से जो भी मैंने टॉपिक्स बताए हैं कोई भी नहीं छूटना चाहिए। प्लस आपके पास दोस्तों साथ में पेपर्स भी होने चाहिए। आप देखना कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, तो उसी टाइप से आपने चीज़ों को करना है। फिर हम बात करेंगे दोस्तों करेंगे दोस्तों आरसीसी की। तो ये आरसीसी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आरसीसी में दोस्तों सिंपल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरा सिंपल टाइप का कहने का मतलब है दोस्तों, यहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते हैं, सिंपल थ्योरी पूछी जाती है। आपसे कंक्रीट के बारे में पूछेगा, मेंबर्स के बारे में पूछेगा, वो तो आपको पता होगा। फिर बात करें दोस्तों एस्टिमेशन कॉस्टिंग की, तो ये भी काफ़ी अच्छा पूछा जाता है। तो ये भी आपने अच्छे से करना है। और ऑलमोस्ट दोस्तों हम बोलें तो 8 से 9 घंटे का सिलेबस है इसका। 8 से 9 घंटे में आप आसानी से कर सकते हैं। फिर बात करें दोस्तों सर्वे की, तो सर्वे देखो काफ़ी लेंथी है और यहाँ से आपको 10 क्वेश्चन के करीब देखने को मिलते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। और आपने पूरा करना है। आप इसको भी 10 से 12 घंटे में कर सकते हैं। सोम सभी का इंपॉर्टेंट है और सभी का फेवरेट है दोस्तों। हाईवे इंजीनियरिंग बस आपने ज्योमेट्रिक डिजाइन पढ़ना है, बाकी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। वैसे आपको जितने भी अगर 7 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 5 से 6 क्वेश्चन आपको ज्योमेट्रिक डिजाइन से ही देखने को मिल जाएंगे। प्लस दोस्तों साथ में आप पेमेंट सरफेस मटेरियल भी कर लीजिए, पेमेंट मटेरियल कर लीजिए और 2-3 टेस्ट हैं उनके बारे में देख लीजिए, हो जाएगा। इरिगेशन भी आपने शुरू के 3-4 चैप्टर करने हैं और उसके बाद आप कैनाल डिजाइन को कर सकते हैं। क्रॉस ड्रेनेज वर्क से भी दोस्तों हर साल लगातार 3 साल से तो मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन बन रहा है, एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है। तो आप इसको भी करके चले जाना क्रॉस ड्रेनेज वर्क। फिर बात करें दोस्तों स्टील स्ट्रक्चर, तो सिंपल टाइप के क्वेश्चन पूछता है, आप देख लेना उठा के, और इसी टाइप से दोस्तों आपने तैयारी करनी है। तो 7 से 8 घंटे का इसका सिलेबस है, हो जाएगा। एफएम देखो काफ़ी लेंथी है, तो एफएम में सबको दिक्कत आती है ओसीएफ में और मशीन में। तो देखो अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है ओसीएफ और मशीन, तो सलाह यही दूंगा दोस्तों छोड़ के चले जाइए। इतना टाइम नहीं है कि आप उसको पढ़ेंगे, वहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, कभी तो क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। और अगर आप इसमें से भी सिक्योर करना चाहते हैं मार्क्स मशीन में, तो टरबाइन के बारे में बेसिक डिटेल आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन सी टरबाइन होती है, किस किस टाइप का फ्लो होता है और उसकी स्पेसिफिक स्पीड, ड्राफ्ट ट्यूब का कहाँ पे यूज होता है दोस्तों, सर्ज टैंक का कहाँ पे यूज होता है, ये सभी चीज़ें होती हैं दोस्तों। तो ये छोटा छोटा मतलब 1 घंटे में आप इसको पूरा कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ज़्यादा डिटेल एसएससी जेईई में नहीं पूछता है। आपने भी देखा होगा एग्जाम, वहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है।
ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल पेपर नहीं बनता है। फिर सोइल देखो, यहाँ पे न्यूमेरिकल पोर्शन काफ़ी पूछा जाता है और शुरू के 3-4 चैप्टर दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं। आप पेपर्स प्रीवियस ईयर के देखेंगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। उसके बाद दोस्तों इन्वायरमेंट, तो अगर आपने इन्वायरमेंट नहीं पढ़ा है, छोड़ना चाहते हैं छोड़ सकते हैं, और अगर आप इसमें 50% भी अपने मार्क्स लाना चाहते हैं तो मैंने PDF प्रोवाइड करे हैं, बस उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ लीजिए दोस्तों। 80% वहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। तो वो PDF बहुत इंपॉर्टेंट है, सोच समझ के बनाई गई PDF है। अगर किसी के पास वो PDF नहीं है दोस्तों तो मुझे मैसेज कर सकता है मेरे नंबर पे, आपको बताया मैंने अपना नंबर, और मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उसी टॉपिक्स को आपने कवर करना है जो भी उसमें मैंने दिया है। अब देखो दोस्तों, बात आती है क्या 50 दिन में तैयारी हो सकती है, 50 दिन में इतना बड़ा एग्जाम क्रैक हो सकता है? तो फिर क्यों सभी का एग्जाम क्रैक नहीं होता? तो देखो, सभी की आइडियोलॉजी अलग होती है, स्ट्रैटेजी प्लानिंग सभी की अलग होती है। अब 50 दिन कम नहीं है, 50 दिन में जो चाहे वो हो सकता है, बट आपको उस तरह से सोचना होगा। अब आपको 1 साल की तरह नहीं सोचना होगा, आपने 50 दिन की तरह सोचना होगा कि भाई 50 दिन में कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, कैसे एग्जाम को निकाल सकते हैं। दोस्तों फूक फूक के कदम रखना है, सभी चीज़ें 50 दिन के अंदर कवर करने की कोशिश करना है। तो अपना माइंडसेट ये बनाना है कि मुझे 50 दिन में निकालना है, मेरे पास और टाइम नहीं है दोस्तों। एग्ज़ाम पीछे नहीं हटेगा, एग्ज़ाम एग्जैक्ट डेट को होगा। तो अब आपने डिसाइड करना है कि 50 दिन में आप कितना टाइम किस किस सब्जेक्ट को देने वाले हैं। मेरी माने दोस्तों तो आप कम से कम 10 घंटा पढ़ना चालू कर दीजिए। उस 10 घंटे में दोस्तों आपने कम से कम 6 घंटा टेक्निकल पढ़ना है और 4 घंटे दोस्तों नॉन टेक पढ़ना है। अगर इस टाइप से करेंगे तो आसानी से आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। बट ध्यान रखना दोस्तों, स्मार्ट स्टडी करना है। ऐसा ना हो दोस्तों कि एक ही सब्जेक्ट को पढ़े जा रहे हैं, तो ऐसा मत करना दोस्तों। आप सभी को सेपरेट कर लीजिए, सभी को अलग अलग से टाइम दे दीजिए कि इतना इतना पढ़ना है, इतने इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो ये पूरा एक दिन बैठ के कर लीजिए, एक दिन लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, और ये आपके 50 दिन बचा देगा दोस्तों, सिलेक्शन करा देगा। मान लीजिए क्या करते हैं कि प्लानिंग नहीं करते, बस जो नोट्स पढ़े हैं, बुक पढ़े हैं, उन्हीं में लगे रहते हैं, ये नहीं पता हमने क्या करना है। तो हमारे पास एक टारगेट होना चाहिए कि इतने दिन में हमने ये चीज़ें करनी है और ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। इस टॉपिक को इतना टाइम देना है, इसको इतना टाइम देना है, इसको इतना टाइम देना है। ये चीज़ें एक दिन में आप कर सकते हैं बैठ के, जिससे कि आपके आने वाले 50 दिन में आपको अपना लक्ष्य पता चल जाए कि आज ये करना है, कल वो करना है, इतने घंटे ये करना है, इतने घंटे वो करना है। इससे क्या होगा दोस्तों, टाइम बच जाएगा और आप इफिशिएंट स्टडी कर पाएंगे। दूसरा, टाइम टेबल लगातार मत बनाना। टाइम टेबल क्या करते हैं, कंटिन्यू बना देते हैं और उसको फॉलो नहीं करते, बैठे रहते हैं, कभी मूवी देखते हैं, कभी गाने सुनते हैं। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना है। आपने टाइम टेबल इस हिसाब से बनाना है कि सुबह आपने 5 बजे उठ के लगातार 8 बजे तक पढ़ना है। 3 घंटे कोई भी पढ़ सकता है। देखो, अगर 3 घंटे आप नहीं पढ़ सकते लगातार तो छोड़ दीजिए, ये नौकरी आपके लिए नहीं है। तो 3 घंटे आप लगातार पढ़ेंगे, उसके बाद 1 घंटे का गैप लेंगे, उसके बाद फिर आप 9 से 11 पढ़ेंगे, खाना वाना खाएंगे दोस्तों। उसके बाद फिर आप सोना है, आपको काम करना है, वो कर लीजिए 1 बजे से, फिर 2 घंटे। मतलब इस टाइप से दोस्तों आप स्टेप बाय स्टेप अपना टाइम टेबल बनाइए, जिससे आप शुरू के 3 घंटे, उसके बाद 2-2 घंटे में आप 10 घंटे पूरे कर सकते हैं। बट 10 घंटे आपने अगर टाइम दिया है ना, तो 10 घंटे दिया है दोस्तों, आपने उसमें चोरी नहीं की, क्योंकि अब चोरी करने का टाइम नहीं है। 50 दिन है, 50 दिन में जितनी भी नींद हराम करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। उसके बाद मजे से सोना, काफ़ी टाइम मिलेगा। तो ये दोस्तों पूरा प्लानिंग था। अब देखो पेपर के टाइम क्या होता है, वो चीज़ें हम पेपर के टाइम भी डिस्कस करेंगे। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, एक तो सबसे पहले अगर किसी का सेंटर दूर पड़ रहा है तो उसी दिन जाने की कोशिश मत करना, उससे 1-2 दिन पहले की जाने की कोशिश करना। ठीक है, रूम लेके रह सकते हैं, दोस्त के पास रह सकते हैं, बिकॉज ट्रैवल में दिमाग खराब हो जाता है, सड़ जाता है बिल्कुल, और इतना स्ट्रेस आता है कि क्वेश्चन सामने है, पता नहीं चलता इसका आंसर क्या होगा। तो ये चीज़ें आपको बाहर कर देती हैं। तो आपने कम से कम 1-2 दिन पहले एग्जाम सेंटर पे पहुंचना है, वहाँ पे अच्छे से नींद लेके तभी पेपर को करना है। दूसरा दोस्तों,
गैदरिंग से बचना है। गैदरिंग से बचने का मतलब ये है, एग्ज़ाम सेंटर पे 1-2 घंटा पहले जाके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। लोग जो स्टूडेंट लोग होते हैं वे दिमाग ख़राब करते हैं, कोई अपना बताता है कि मैंने 5 बार दे दिया है, 4 बार दे दिया है, तो डिमोटिवेट हो जाएंगे आप। तो आपने एग्जैक्ट टाइम पे विजिट करना है और बस पेपर देने जाना है। उस बीच में आपने ज़्यादा बातें नहीं करनी, आना है दोस्तों, तब आप डिस्कस कर सकते हैं आपने क्या किया। बट एग्ज़ाम से पहले आप एकदम आइसोलेट हो जाइए। और दूसरा दोस्तों, पेपर को करने का तरीका देख लीजिए अभी से कि कैसे आपने पेपर को करना है। जो भी आपको सुटेबल मेथड लगे, पहले आपने रीजनिंग करना है या जीके से स्टार्ट करना है या इंजीनियरिंग स्टार्ट करना है, तो कैसे आपने करना है, तो उसको पहले ही पैटर्न बना लीजिए कि ये मुझे करना है और इतना टाइम देना है, इसमें इतना टाइम देना है, इसमें इतना टाइम देना है। ठीक है, तभी दोस्तों आप पूरे पेपर को कर पाएंगे। पूरा पेपर देखना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। अगर आपने पूरा पेपर देख लिया, इसका मतलब आप सिलेक्शन के बहुत करीब हैं। ठीक है, उससे क्या होते हैं दोस्तों, पूरा पेपर ही नहीं देख पाते हैं, बिकॉज उनके पास पहले से प्लानिंग नहीं होती है। तो आपने प्लान करना है कि आपने पहले ये चीज़ें करनी है, फिर ये चीज़ें करनी है, इतना टाइम इसको देना है, उस टाइम से बाहर अगर क्वेश्चन जा रहे हैं तो बिल्कुल छोड़ देना है। ठीक है, फिर इसके बाद इसको जाना है, फिर इसको जाना है, और उसके बाद फिर इनका मतलब इसको रिपीट करना है, देखना है क्या क्या चीज़ें छूटी है। तो अगर और आपको लगता है कि आपको और भी सजेशन की ज़रूरत है, आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं दोस्तों। मैं 3 बार SSC निकाल चुका हूँ। ठीक है, इस बार यूपी SSC 735 मार्क्स हैं दोस्तों आउट ऑफ 1000। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, एक कुछ यूट्यूब चैनल है जो आपको गुमराह करेंगे, डिमोटिवेट करेंगे कि 2 महीने में नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो उनसे बोलना कि मुझे 2 महीने, चलो 2 महीने हम आपके राह पे चलते हैं, आप बोले 2 महीने में नहीं होगा तो मुझे आप 6 महीने दे दो, इस पेपर को पीछे हटवा दो, देखो तुम्हारी औकात है इस पेपर को पीछे हटवाने की। और नहीं है तो फिर हमको रोको मत, डिमोटिवेट मत करो कि 2 महीने में होगा या नहीं होगा, होगा हो जाएगा, नहीं होगा तो आगे की तैयारी करेंगे। ठीक है, बट इस चांस को ट्राई ज़रूर करना है, और ट्राई इतनी मेहनत से करना है दोस्तों कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करके ले जाए। तो 50 दिन आपने अच्छे से लग जाना है। किसी की बातों में मत आना कि एग्ज़ाम बहुत हार्ड है, भाई इतना इजी एग्ज़ाम समझता हूँ मैं 5 दिन तैयारी करूँ इस एग्ज़ाम को निकाल देता हूँ। यकीन मानिए दोस्तों, 5 दिन की तैयारी में एग्ज़ाम निकल जाता है, बहुत आसान, प्रिडिक्टेबल है। आप क्वेश्चन देखेंगे इसके वही रिपीट होते रहते हैं, तो बहुत ईजी पेपर है, इसको निकालना। आप 50 दिन छोड़े 10 दिन अगर आपने अच्छे से मेहनत कर ली तो ये पेपर निकल जाएगा। बस नॉन टैग पे ज़्यादा ध्यान देना है, नॉन टैग अगर आपका अच्छा होगा तो पेपर निकाल लेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं।